जय हिंद। चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हमने मादा हार्मोन के बारे में बताए थे। मादा हार्मोन में बताए थे कि पहला जो है यहाँ पर देखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ट्रोन हार्मोन, और तीसरा जो है देखिएगा रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। हमने बताया पिछले क्लास में कि एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये क्या करता है तो एमसी मासिक चक्र हो गया, और जो ब्रेस्ट हो गया, और तीसरा जो है ओवम के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हमने बताया कि भ्रूण का विकास और उसकी सुरक्षा करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन में देखिएगा तो क्या करता है, तो जब महिला जो होता है अपने बच्चों को डिलीवरी के समय जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन के स्रावन की वजह से क्या होता है, उसको आराम मिलता है। और दूसरा जो क्या होता है, सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स को चौड़ा करता है रिलैक्सिन हार्मोन जो हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे यहाँ पर देखिएगा आप, ये हो गया इस तरह से, देखिएगा तो ये हमने बताया कि ये जो है वाजाइना हो गया, ये हो गया सर्विक्स, और ये हो गया यूट्रस हो गया। और ये आप देखिएगा तो ये जो है एक हो गया, और इसके बाहर में है क्या है, ओवरी है। और ये वाला यहाँ पर देखिएगा फैलोपियन ट्यूब हो गया, और दोनों किनारे पर क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी हो गया, और इसके अंदर में एग होता है, एग हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब क्या होता है, जब जो महिला होता है वो नवजात शिशु को जो क्या होता है, जब बच्चा को जन्म देने लगता है उस समय जो है रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है स्रावित होता है, जिस वजह से उसको क्या होता है, एक आराम मिलता है। और रिलैक्सिन हार्मोन के स्रावन से क्या होता है, सर्विक्स चौड़ा होता है, जो डिलीवरी में बहुत क्या करता है, हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे जो महिलाएं होती हैं, जब डिलीवरी का समय होता है, डिलीवरी का समय, तो क्या होता है कि उसको डिलीवरी करने में समस्या आने लगता है। तो उसका कारण क्या है, डिलीवरी होने में समस्या होता है, उसका कारण क्या है, तो पहला जो है, जो कमर की हड्डी जो है ये पतला होता है, जिस वजह से डिलीवरी के समय समस्या देखने को मिलता है। दूसरा जो है रिलैक्सिन हार्मोन जो है, हार्मोन का कम स्रवन होने की वजह से डिलीवरी के समय महिलाओं को क्या होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो एक कमर की हड्डी का पतला होना, और दूसरा रिलैक्सिन हार्मोन का कम निकलना। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा बेबी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेबी के बारे में देखिएगा, बेबी कहाँ होगा, ये जो है यूट्रस है, यूट्रस को ही हम लोग बच्चा दानी बोलते हैं, या इसी को हम लोग गर्भाशय बोल रहे हैं, गर्भाशय। तो कॉमन भाषा में हम लोग बच्चा दानी कहते हैं और गर्भाशय इसे बोला जाता है। बेबी का देखिएगा जब क्या होगा कि जब फर्टाइल यानी जब निषेचन होगा, तो निषेचन के जो है 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह के बाद जो है बेबी का क्या होता है,
जो दिल होता है वो धड़कने लगता है, धड़कने लगता है। बेबी कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में स्थित होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा जो बेबी है यानी बच्चा है, बच्चा को भोजन जो है का किससे किससे मिलता है, किस नली से मिलता है? तो भोजन जो है प्लेसेंटा से मिलता है, प्लेसेंटा से बच्चा को भोजन मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो बच्चा है, यहाँ पर जैसे यूट्रस के अंदर बच्चा है और बच्चा जो है एक झिल्ली या थैला में ये पैक होता है, झिल्ली हो गया या थैला में पैक होता है। इस झिल्ली या थैला को हम लोग इमियोटिक सैक बोलते हैं, इमियोटिक सैक बोला जाता है। तो इमियोटिक सैक में ही क्या होता है, बच्चा जो होता है क्या होता है वहाँ पर इमियोटिक सैक में क्या होता है, इसके अंदर उपस्थित होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि एक होता है प्रक्रिया जो होता है इम्यूनोसेप्टोसिस, सेप्टोसिस, इसमें इम्यूनोसेप्टोसिस या हम लोग इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड हो गया। इसके माध्यम से हम लोग महिला के गर्भ में यहाँ पर देखिएगा कि बॉय है या गर्ल है उसका पता लगता है। ऐसे जो है ये जो अल्ट्रासाउंड जो कराना है ये कानूनी अपराध होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है, तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिससे क्या होता है लिंग का पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे जो मेल हो गया और फीमेल हो गया, मेल और फीमेल की बात करते हैं तो बेसिकली देखिएगा तो बांझपन की समस्या देखने को मिलता है। बांझपन क्या होता है, तो उसका कोई संतान नहीं होता है, बांझपन में संतान नहीं होता है। जो भी मेल फीमेल का जो युगल होता है, जोड़ा होता है, उसका लंबे समय तक कोई संतान नहीं होता है, तो उसका कारण होता है। तो हम लोग सबसे पहले मेल में देखते हैं, मेल का बांझपन होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक बार में जो है मेल के शरीर से एक बार में कम से कम 7 ml जो है शुक्राणु को बाहर आना चाहिए, शुक्राणु को बाहर आना चाहिए। और जो 7 ml में जो है 20 लाख जो होते हैं शुक्राणु होते हैं, और 20 लाख में से 10 लाख ऐसे शुक्राणु होते हैं जिसका टेल नहीं होता है, और बच गया 10 लाख ये होते हैं। और यही जो होते हैं 10 लाख स्पर्म जो होते हैं, यही क्या होता है, यहाँ से देखिएगा वाजाइना के रास्ते सर्विक्स होते हुए ये क्या होता है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब पर आता है और फर्टाइल करता है। तो ये जो 10 लाख जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, 10 लाख जो होते हैं फर्टाइल नहीं होते हैं, बल्कि उसमें से एक अंडा और एक जो है स्पर्म जो है संलयित होता है, जिसको हम लोग निषेचन करते हैं। एक होने के बाद फिर इसके बाद ये सब बाकी जो हो गए वेस्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा। ये तो पहला समझ तो देखिएगा कि जो मेल में कम से कम कितना ml चाहिए स्पर्म, तो 7 ml। तो यहाँ पर देखिएगा तो मेल में 2 कंडीशन हो जाता है। पहला जो है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो में है उसमें टेल ही नहीं होता है। दूसरा ये हो गया कि जो 7 ml है इससे कम का होगा स्पर्म का निर्माण हो रहा है। इस स्थिति में क्या होगा कि जो मेल जो है वो क्या होगा कि जो है जनन क्रिया में ये क्या होगा
क्या होगा, बच्चे को जन्म देने में क्या होगा, असक्षम होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा दो हो गए कि एक तो टेल नहीं बना और दूसरा जो हो गया कि 7 ml से कम स्पर्म निकल रहा है। तो इस स्थिति में ये क्या होगा, पुरुष बांझपन की स्थिति में हो जाएगा। अगला देखिएगा फीमेल में, देखिएगा फीमेल में हम लोग देखते हैं तो पहला जो है, पहला देखिएगा कि इसका जो है महिला का ओवम का ही निर्माण नहीं होता है। दूसरा हो गया, या ये हो सकता है ओवम तो बन रहा है, ओवम बन रहा है लेकिन इसकी जो क्या है संख्या हो काफ़ी कम हो जाए। इस स्थिति में हो जाए कि ओवम तो है लेकिन इसकी संख्या कम हो जाए। इस स्थिति में भी क्या होगा कि महिलाएं जो है अपने नवजात शिशु को जन्म नहीं दे सकता है, बांझपन की स्थिति में आ सकता है। तीसरा जो है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का छोटा हो जाना, छोटा होने से भी क्या हो गया कि नवजात शिशु को जन्म नहीं दे सकता है। तो या तो ओवम कम बन रहा है, या ओवम बन ही नहीं रहा है, या फैलोपियन ट्यूब जो है का जो उसका जो चौड़ाई है वो कम है, इस वजह से भी हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा हम लोग ट्विन के बारे में देखते हैं। ट्विन चाइल्ड हो गया, क्या होता है ट्विन चाइल्ड, तो जुड़वा बच्चा हो गया, जुड़वा बच्चा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा जुड़वा बच्चा, ट्विन चाइल्ड, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन हो गया। दूसरा आप देखिएगा एक होता है फैटर्नल ट्विन, फैटर्नल ट्विन हो गया। देखिएगा दो चीज के बारे में ट्विन में बताया, एक हो गया आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन हो गया, और दूसरा जो हो गया फैटर्नल ट्विन। ये दोनों में हम लोग देखते हैं। पहला जो है आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन हो गया। इसमें आप देखिएगा तो आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है कि एक तरफ नर हो गया और दूसरी तरफ मादा। अब यहाँ से नर का जो है एगो क्या हो गया, स्पर्म आया, और दूसरा जो है इधर से देखिएगा मादा का एगो एग आता है, एक स्पर्म और एक एग, और ये दोनों जो है आपस में आकर यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म और जो एग है संलयित हो जाता है। स्पर्म हो गया और एग हो गया, ये संलयित हो जाता है। और ये स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म देखिएगा, इस स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस ये क्या होता है, बीच से ही टूट जाता है, और टूट कर क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी न्यूक्लियस की संख्या 2 हो गया। तो आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है, तो आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि ये एग हो गया, और यहाँ से जो क्या है स्पर्म आया, और ये जो है कोरोना रेडियोटा जो है इस दीवार को तोड़ेगा, और यहाँ इसके अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है, ये अंदर प्रवेश करेगा, और यहाँ अंदर जाकर दो भागों में विभाजित, न्यूक्लियस टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस स्थिति में जुड़वा बच्चा होता है, तो इसको आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विन। अब इसमें आइडेंटिकल ट्विन में देखिएगा तो यहाँ पर इसका जो है शक्ल जो होगा, इस बच्चा का जो शक्ल होगा समान होगा, एक जैसा होगा, लेकिन इसमें देखिएगा चाहे वो फिंगरप्रिंट हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, और जो आइरिस होगा, आइरिस हो गया, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो ये हो गया आइडेंटिकल ट्विन। दूसरा आप देखिएगा
पैटर्नल ट्यून हो गया, पैटर्नल ट्यून हो गया। इसमें आप देखिएगा पैटर्नल ट्यून में क्या होगा कि इसमें 2 एग रहेगा और 2 स्पर्म होगा, 2 एग और 2 स्पर्म हो गया। यानी जो फीमेल है, फीमेल से 2 एग और मेल से 2 स्पर्म। ये दोनों क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर समझिएगा कि ये 2 एग हो गए और यहाँ पर 2 स्पर्म, ठीक है। 2 स्पर्म एक ही साथ एक ही समय में क्या करता है, दोनों अंडा के साथ ये क्या हो जाता है, ये निषेचन कर देता है, यानी आपस में मिलकर संलयित या निषेचन कर देता है। इस स्थिति में जो है, जो बच्चा जन्म लेता है, जुड़वा बच्चा, उसको हम लोग पैटर्नल ट्यून कहते हैं। तो ये पैटर्नल ट्यून हो गया, एक ही साथ हो जाए तो पैटर्नल ट्यून। अब यहाँ पर देखिए अगला हम लोग देखते हैं कि परख नली शिशु या आईवीएफ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखें। परखनली शिशु या आईवीएफ के बारे में देखेंगे। परखनली, आप यहाँ पर देखिएगा आईवीएफ का मतलब ये लैटिन भाषा में है, लैटिन भाषा में आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ परखनली शिशु में क्या होता है कि जो मेल हो गया और दूसरा आप देखिएगा फीमेल हो गया, मेल और फीमेल, और मेल से क्या लिया जाएगा, स्पर्म, और फीमेल से एग लिया जाएगा। ये दोनों को लेकर क्या किया जाता है कि जो ट्यूब होता है उसमें इसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इंजेक्ट करके इसको क्या कराया जाता है, फर्टाइल कराया जाता है, फर्टाइल कराया जाता है। अब फर्टाइल होगा, फर्टाइल यानी इसको निषेचन कराया जाएगा, निषेचन करा के फिर इसको क्या करते हैं, इम्प्लांट कराते हैं। प्लांट करके जो बच्चा जो होता है जन्म लेता है, तो इसको हम लोग परखनली शिशु कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि महिला और जो महिला के जो शरीर के अंदर ये निषेचन की क्रिया न हो कर, बल्कि ये क्या हो, बाहर हो, और बाहर में क्या हो, ट्यूब में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परखनली शिशु, ट्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो दुनिया में सबसे पहली बार जो है परखनली शिशु के बारे में बात करते हैं। परखनली शिशु पैदा जो लिया था सबसे पहले जो है लुइस ब्राउन जो है, लुइस ब्राउन जो है, ये यूके यानी जो क्या बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम का, ये जो है 1978 में लुइस ब्राउन नामक जो है परखनली शिशु का दुनिया में सबसे पहली बार इसका जन्म हुआ था। दूसरा हम लोग देखेंगे भारत में हम लोग बात करते हैं, तो भारत में जो है इंदिरा जो हो गया, या इसी को दुर्गा कहते हैं, दुर्गा जो है 1978 में भी ये भी हुआ था। यानी इसके लुइस ब्राउन के जन्म के 67 दिन बाद भारत में जो है इंदिरा या दुर्गा का जन्म हुआ था परखनली शिशु में। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक अगला होता है सेरोगेट मदर। क्या होता है सेरोगेट माँ, इसमें हम लोग देखेंगे तो सेरोगेट माँ में देखिएगा तो मान लीजिए बहुत सारे जो क्या होते हैं बड़े अमीर हो गए या एक्टर वगैरह हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो युगल है, जोड़ा है, वो क्या करते हैं, स्पर्म मेल से स्पर्म हो गया और फीमेल से जो होगा, फीमेल से एग को, यानी महिला और पुरुष, ये महिला हो गया, और पुरुष के स्पर्म और एग को लेकर
क्या किया जाता है, इसको ले जाकर किसी अन्य जो महिला होता है, अन्य महिला के शरीर में इसको इंजेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, दूसरा जो महिला है वो क्या करेगा, उस बच्चा को 9 महीना तक उसको पालेगा और इसके बाद वो बच्चे को जन्म देगा। तो इसको हम लोग सरेगरेट मदर बोलते हैं। भारत में देखा जाए तो भारत में उड़ीसा में सरेगरेट जो मदर है, यहाँ पर ज़्यादा सरेगरेसी होता है। आप यहाँ पर देखिएगा, लेकिन भारत सरकार द्वारा कुछ इससे सरेगरेट मदर से कोई ऐसा प्रॉपर जो है कानून नहीं बनाया गया है जो क्या हो, इसको सही तरीके से रेगुलेशन किया जा सकता है। अब इसमें क्या समस्या है, समस्या आप हम देखेंगे कि ये जो सरेगरेट मदर में क्या समस्या है कि पहला देखेंगे तो इसमें माँ को रिक्स हो गया। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि माँ ने 9 महीना तक जो है बच्चे को अपने पेट में पाला और उसके प्रति क्या होगा, ममता जो होता है वो जग जाता है। और वो माँ जो है, ये भी हो सकता है कि माँ जो है उस बच्चे को देने से इनकार करते, तो ये क्या हो गया, समस्या हो गया। तो ये सरेगरेट मदर हो गया।